नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल बुक्स एंड टॉक्स में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है जूरिस्प्रूडेंस का लेक्चर फर्स्ट। और मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो को देखने से पहले जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एक वीडियो है जूरिस्प्रूडेंस के जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने शेयर किए थे आप लोगों के साथ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं। बेसिकली आज का जो टॉपिक मैंने लिया है ना वो होने वाला है हायरार्की ऑफ कोर्ट एंड द जुरिसडिक्शन। ये यूनिट 2 का टॉपिक है। यूनिट 1 में बहुत सारे टॉपिक्स और भी हैं, लाइक इंडियन लीगल सिस्टम एंड मेजर लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड होता है इसलिए उसको बाद में शुरू करेंगे। पहले हम वो क्वेश्चंस ले रहे हैं जो 20 मार्कर में फॉल करते हैं, प्लस इजी टू अंडरस्टैंड है क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बच्चों को नहीं समझ आता। सो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम वो आसान टॉपिक्स को पहले लेंगे जो स्कोरिंग होंगे और समझने में जिसमें हमें बहुत आसानी होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम, और उसके अंदर हमारा पहला टॉपिक होगा हायरार्की ऑफ कोर्ट एंड द जुरिसडिक्शन। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि हायरार्की क्या होती है। देखिए, हायरार्की आप लोगों को पहले ही पता है कि जो इंडियन जुडिशरी का स्ट्रक्चर है वो कैसे है। सेंटर और सबसे बड़ा है आपका सुप्रीम कोर्ट जो सेंटर में लाया करता है। देन आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। हर स्टेट में अपना एक हाई कोर्ट है, किसी किसी स्टेट के कंबाइन और शेयरिंग हाई कोर्ट्स हैं, लाइक हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट है ना, ऐसे ही। उसके बाद हाई कोर्ट्स के बाद आपके आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कुछ भी बोल सकते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट्स के अंदर होते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मिलेंगे, है ना, या सेशन कोर्ट्स भी आप बोल सकते हैं मिलेंगे। सिविल में आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाता है एंड सेशन कोर्ट आपका क्रिमिनल में आ जाता है। बेसिकली यही होता है, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, आप अलग अलग नाम हैं इसके, कुछ भी आप बोल सकते हैं, सब एक ही है। सो बेसिकली जैसे अगर आप दिल्ली में हैं तो यहाँ 30 हज़ारी है, कड़कड़डूमा है, पटियाला हाउस है, द्वारका हाई कोर्ट, द्वारका सिविल कोर्ट, या आप बोल सकते हैं द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है आपका। ऐसे ही अगर हम शुरू करें टॉपिक को पढ़ना तो हम सबसे पहले समझेंगे हायरार्की ऑफ कोर्ट एंड द जुरिसडिक्शन। तो इसके बेसिक फीचर क्या है, हमें कहाँ से बेसिकली मिला है ये जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर है, ये हायरार्की मिली कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है ना। तो ये है आपका पहला। देखिए, मैंने वैसे तो इस कंसाइज्ड फॉर्म में लिखा है, अगर आप चाहते हैं तो पॉज करके इसके नोट्स भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं बना लीजिए, क्योंकि ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। मैंने अच्छा खासा स्कोर किया था, आप इन्हीं को नोट डाउन कर सकते हैं। यही पॉइंट्स को आप फर्दर एक्सप्लेन करके, मैंने से बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, फर्दर एक्सप्लेन करके आप अपने एग्जाम में आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। ये उसकी हेडिंग्स आप लगा सकते हैं, ये उसकी हेडिंग है। मैं आपको इस हेडिंग को ब्रेक डाउन करके बिल्कुल समझाऊंगा, आप उसे नोट कर लीजिए और साइड बाय साइड आप इसको रिवाइज करते रहेंगे तो आपके टॉपिक्स अभी से शुरू हो जाए, अभी से आपके प्रिपेयर होने शुरू हो जाएंगे। योर फर्स्ट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम। सबसे पहले जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो हमें प्रोवाइड करता है किस चीज़ के बारे में, जुडिशरी के बारे में, है ना। तो वहीं पे लिखा है आपके को सुप्रीम कोर्ट, जब आप पढ़ेंगे यूनियन में, जब आप जुडिशरी वाला कॉलम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कैसे कैसे वो बनेंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या राइट्स होंगे, क्या पावर्स होंगी सुप्रीम कोर्ट की, वो सारी चीज़ें ले डाउन करेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो आपको प्रोवाइड करता है यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम, कि एक ऐसा जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए। जैसे आप देखें यूएस में क्या है, यूएस में यूएस का भी एक सुप्रीम कोर्ट है और जितने स्टेट्स हैं उनका अपना भी सुप्रीम कोर्ट है। ऑन अनदर हैंड इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो सेंटर में बैठा है ना। और उसके अलावा अलग अलग स्टेट्स में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट एक ही है। जो सुप्रीम कोर्ट रूल ले डाउन कर दे या कुछ जजमेंट दे दे वो बाइंडिंग होता है ना, या कुछ भी ऐसी अनाउंसमेंट कर दे कि ये वाले रूल्स अब लगेंगे या ये नहीं लगेंगे या ये न्यू रूल्स ऐड हुए हैं, तो वो हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को मानना पड़ेगा। तो बेसिकली इसलिए इंडियन जुडिशरी और आपका अमेरिकन जुडिशरी में बेसिकली पहला फ़र्क है। आप इसी में ये पॉइंट को लिख सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीज़ में आप लिख के आ सकते हैं कि जैसे अमेरिका में, ठीक है, जैसे अमेरिका में आपका सुप्रीम कोर्ट है और स्टेट्स के फर्दर अलग है सुप्रीम कोर्ट, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। तो आप एक थोड़ा सा डिफरेंस कर सकते हैं इंडियन जुडिशरी और आपका इंटरनेशनल जुडिशरी बोल दीजिए, या आप अमेरिकन जुडिशरी बेसिकली लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल जुडिशरी करेंगे तो आईसीजे डिनोट हो जाएगा।
उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स फॉर द सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विद द हायरार्कियल सिस्टम। जैसा कि हमने बात किया कि एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम की बात करता है विद द हायरार्की। सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट और सिविल डिस्ट्रिक्ट, ऐसे करते 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 नीचे बहुत सारे कोर्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, देखिए ये फर्दर मैंने यहाँ पे बनाया है आपके लिए, हाईलाइट हो रहा होगा रेड से। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सबऑर्डिनेट एंड सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, सिविल और क्रिमिनल। फिर यहाँ पे आने के बाद देखिए, वैसे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा बट मैं आपको ये बता दूँ सुप्रीम कोर्ट की बेसिकली क्या है, वो कैसे टाइप के मैटर्स और केसेस को डील करती है जो सिर्फ फंडामेंटल राइट से रिलेटेबल होता है। बेसिकली तो उसका मेन तो वही है, बट सुप्रीम कोर्ट की पावर भी है, वो आपका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी करता है, एपलेट जुरिस्डिक्शन भी करता है ना, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है उसके पास, पावर है उसके पास। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट, बेसिकली आप लॉ स्टूडेंट, आपको इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट का तो ऊपर रहेगा बट सुप्रीम कोर्ट से नीचे रहेगा, है ना। उसके बाद हाई कोर्ट के बाद आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट से सिविल और क्रिमिनल। फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट में आपके आ जाते हैं लाइक आर्टिकल 32 में आपकी रिट्स है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं पावर्स में। नेक्स्ट इज योर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में 226 में आपके पावर दी गई है टू अप्रोच हाई कोर्ट। उसके बाद इन दोनों के एक बेसिक है, ये लोग रिट्स को प्रोवाइड, है ना, ये लोग रिट्स को परमिट कर देते हैं कि हाँ आप ये रिट, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब जो रिट होती है वो यही अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों कोर्ट्स के अलावा कोई और कोर्ट रिट को अप्लाई नहीं कर सकता। सबऑर्डिनेट कोर्ट में सिविल और क्रिमिनल आ जाते हैं, फिर डिस्टिंग्विश हो जाता है। फिर आता है आपका फोर्थ पॉइंट जो बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज मोस्ट एसेंशियल फंक्शन। जुडिशरी बनाई इसलिए गई थी कि जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, हालांकि सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस आर देयर बट एब्सोल्यूट नहीं है, बट फिर भी जो दिए गए हैं ना उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमें दिया गया था। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं साथ में पढ़ूं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज मोस्ट एसेंशियल फंक्शन, प्रोटेक्ट राइट्स सिक्योर ऑफ द सिटीजन्स। जो राइट्स है ना उसको प्रोटेक्ट करता है प्लस सिक्योर करता है कि कोई उनको कोई भी ऐसा लॉ ना आए जो उनको फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा हो, है ना। फंडामेंटल राइट्स के अलावा वैसे और भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी होते हैं, आपके लीगल राइट्स भी होते हैं, तो हर चीज़ को वो सिक्योर करता है। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे जैसे सर्व किया जाना है जस्टिस, हालांकि ठीक है केसेस ज़्यादा हैं, डिले है, बट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बिल्कुल एक सही ढंग से हो, एक सही रास्ते से हो, उसी चीज़ को बहुत प्रोटेक्शन और बहुत समझदारी से उसका एसेंशियल फीचर है आपका। उसके बाद हम हायरार्की की बात करते हैं। आपके बेसिकली इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स होंगे, आप इंट्रोडक्शन को डालिएगा, फिर ये फ्लो चार्ट बना के आएगा और ये फ्लो चार्ट बनाइएगा इसी तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छे नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। लिखिए सुप्रीम कोर्ट जो कि सेंटर में है, देन इज जो हाई कोर्ट जो स्टेट में है, लोअर एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। ठीक है, उसके बाद लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद आपका डिवाइड हो जाते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिविल कोर्ट, यहाँ पे हम बात करें क्रिमिनल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट में सबसे पहले आपका क्या होता है, आपका होता है डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं आपके। ऑन अनदर हैंड क्रिमिनल कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज होते हैं। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट जज के बाद यहाँ पे आपके होते हैं सबऑर्डिनेट जज या सिविल जज। इन दोनों में से आप किसी भी नाम से बुला सकते हैं, या तो वो सबऑर्डिनेट जज होंगे या वो सिविल जज होंगे, एक ही हैं दोनों। क्रिमिनल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के बाद आपके आते हैं मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट या क्लास 1 मजिस्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिविल में उसके बाद आते हैं मुंसिफ या आपका सिविल जूनियर जज। नेक्स्ट यहाँ पे आपके आते हैं क्लास 2 मजिस्ट्रेट। फिर सिविल में आप आइए, फिर लास्ट में यहाँ पे आता है लोक अदालत। आप लोगों ने सुना होगा कोर्ट में हर 1 महीने या 2-3 महीने के अंतराल में एक लोक अदालत रखी जाती है। इसमें बहुत स्मॉल कोर्स के जो केसेस होते हैं ना उनका बेसिकली उनको रफा दफा करके सॉर्ट करा जाता है। जैसे आपका लाइसेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल के पीछे कुछ हो गया, और बहुत सारी छोटे मोटे जो फाइन होते हैं, बेसिकली जो चालान वगैरह होते हैं वो उन्हीं के लिए होती हैं। काफ़ी बड़े केसेस उसमें नहीं रेफर किए जाते क्योंकि उनके पास वो पावर नहीं होती। बेसिकली लोक अदालत है ही स्मॉल कोर्स कोर्ट। लोक अदालत हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसका अलग से टॉपिक है, इस पर अलग से वीडियो आएगा। क्रिमिनल लॉ में फिर क्रिमिनल कोर्ट में फिर आपका आता है क्लास 3 मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो कुछ ऐसी आपकी हायरार्की है
इसके बाद अब जो हम बात करने वाले हैं वो होगा जुरिसडिक्शन। सो लेट्स बिगिन विद द जुरिसडिक्शन पोर्शन। तो अब इसमें सेकंड पार्ट जो था जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स, अब वही हमने बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सिविल कोर्ट है और क्रिमिनल कोर्ट है या सेशन कोर्ट है। ठीक है, ये चार चीज़ों की बात की तो इनका जुरिसडिक्शन या इनकी पावर क्या क्या है ना, क्या लिमिट है भी या नहीं है, लिमिट है तो किसको है, कौन कौन दायरे के अंदर जुरिसडिक्शन कर सकता है, कौन दायरे से बाहर भी कर सकता है अपनी पावर का इस्तेमाल। तो एक सुप्रीम कोर्ट है जो अपने दायरे से बाहर भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। दायरा मतलब क्या, अब देखो सुप्रीम कोर्ट है, अपने लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है, अपने केसेस भी देखता है ना, अपने जजमेंट्स भी देखता है, साथ ही साथ वो हाई कोर्ट के ऊपर भी कुछ ना कुछ अप्लाई कर सकता है, या कोई अगर उसको डिसीजन पसंद नहीं आया उसको रिव्यू कर सकता है, या बहुत सारी अलग अलग पावर्स होती हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें कि बाकी चारों कोर्ट्स के पास ऐसी क्या पावर है और हम उसको क्यों डिस्टिंग्विश करते हैं, सो बेसिकली वी स्टार्ट विद द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के पावर के बहुत सारे आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम, तो इंडियन लीगल सिस्टम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 131 बोलता है सुप्रीम कोर्ट के बाद ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की पावर है। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन मतलब जो केस सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे वो उन्हें खुद से हैंडल करेगा। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बेसिकली तो यही है। उसके अलावा 132 में आता है अपीलेंट जुरिसडिक्शन। अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई अपील करे, अपील डाली जाती है, अगर आप लैंडमार्क केसेस पढ़ रहे होंगे अपने केस मैट में तो उसमें देख रहे होंगे कि ये कुछ कुछ केसेस जो होते हैं पहले हाई कोर्ट गए होते हैं, नहीं तो जब हाई कोर्ट जजमेंट दे देती है और कोई भी पार्टी जब उसके डिसीजन से खुश नहीं होती तो वो अपील करती है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, वो अपीलेंट जुरिसडिक्शन हो गया। देन 136 इज योर SLP, स्पेशल लीव पिटिशन। ओके, नेक्स्ट 137 रिव्यू जुरिसडिक्शन। किसी भी कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है उसको रिव्यू कर सकता है, ठीक है, इंट्रा वायर्स है या अल्ट्रा वायर्स है। उसके बाद आर्टिकल 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड 139 रिट जुरिसडिक्शन। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32 में रिट जुरिसडिक्शन की बात की गई थी, वही रिट्स जिसकी हमने अभी हायरार्की पढ़ते टाइम बात की थी, उसी रिट्स की बात हो रही है। जो आपकी 5 रिट्स है ना, कमेंट में लिखिए कि कौन सी 5 रिट्स है, नाम लिखिए उनके। आर्टिकल 143 इज योर एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, एडवाइस भी कर सकता है। एडवाइस जुरिसडिक्शन बेसिकली वो प्रेसिडेंट वाला, जब प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करना होता है ना, जब सुप्रीम कोर्ट से राय मांगता है प्रेसिडेंट, तो वो वाला एडवाइजरी जुरिसडिक्शन की यहाँ पे बात हो रही है। अदर पावर्स भी है 145 सुप्रीम कोर्ट लॉ बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट ने कोई लॉ डिराइव कर दिया, कोई इंटरप्रिटेशन दे दिया, कोई रूल्स बना दिए, ये चीज़ ऐसे होगी या ऐसे नहीं होगी, तो वो सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा। ठीक है, और उनको मानना पड़ेगा। 142 इज योर कंप्लीट जस्टिस। नेक्स्ट इज योर हाई कोर्ट। इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, इनके अंदर है क्या क्या, थोड़ा इनके बारे में अगर आप पढ़ लेंगे आर्टिकल या बेसिकली कोई बुक में से अगर आप उसको रेफर कर लेंगे ना, तो ये आपकी हेडिंग्स हैं। इन हेडिंग्स के अंदर आप अपना एक एक पैरा छोटा छोटा लिख देंगे, 5-5 6 लाइन का, आपका पूरा आंसर बन जाएगा। और जब ये जो हेडिंग्स मैंने आपको पढ़ाई हैं, जो समझाई हैं, हायरार्की और जुरिसडिक्शन एक साथ ही आता है, क्वेश्चन अलग अलग नहीं आता, बहुत रेयर चांस है, बहुत रेयर शॉर्ट नोट में आया, वैसे ये एक साथ ही आता है। तो कंप्लीट आप लिखेंगे ना, तो पहले इंट्रो लिखेंगे, फिर हायरार्की के फीचर, हायरार्की है क्या वो एक्सप्लेन करेंगे, फिर हायरार्की के फीचर, बेसिक एसेंशियल्स एलिमेंट्स हैं उनको, फिर आप वो हायरार्की वाला फ्लो चार्ट बनाएंगे, फिर जुरिसडिक्शन पे जंप करके जुरिसडिक्शन की डेफिनेशन बताएंगे कि जुरिसडिक्शन क्या होती है। उसके बाद ये चारों को आप डिराइव कर देना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल एंड सेशन। नेक्स्ट इज जो हाई कोर्ट, इसकी पावर 226 में रिट जुरिसडिक्शन की है। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, बेसिकली हाई कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होता है, क्योंकि सिर्फ अपनी टेरिटरी, लाइक दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली में ही रहेगा। दिल्ली हाई कोर्ट वाले ये नहीं बोलेंगे हम राजस्थान वालों के टेरिटरी में जाके उनका अपनी जुरिसडिक्शन पावर को वहाँ इस्तेमाल करेंगे। अपने दायरे में रहो, दायरे से बाहर जाने की पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं होती किसी और स्टेट का जुरिसडिक्शन पावर को इस्तेमाल करने की। जुरिसडिक्शन पावर है तो सिर्फ अपने पर्टिकुलर स्टेट के लिए है इनके पास। 227 सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन है ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट। जब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मतलब आपके ये दोनों क्रिमिनल और सिविल आपसे जब राय मांगेंगे
क्या ऐसा बोलेंगे कि प्लीज़ हमारे कुछ चीज़ों को जब समझ नहीं आएगा, जब वो वहाँ अप्रोच करेंगे, सुपरवाइज कर सकता है, सही रास्ता दिखा सकता है। 228 इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रेट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, इनकी पावर है। उसके बाद आर्टिकल 215 इट्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहाँ भी है, इनकी भी पावर है, प्लस इनकी भी पावर है, ये सभी के पास है। देन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, देन इज और अपीलेंट जुरिस्डिक्शन। वही यहाँ अगर प्रेसिडेंट अपील कर रहा है इनको, तो यहाँ कौन करेगा स्टेट में? गवर्नर करेगा। उसके बाद सिविल कोर्ट में अपीलेंट, ओरिजिनल और सिविल, बेसिकली पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात करता है। जो मनी वाले केसेस होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेल ऑफ गुड एक्ट हो गया, सोगा जिसको बोलते हैं, पार्टनरशिप हो गया, एजेंसी हो गया, वो मतलब बेसिकली मनी रिलेटेड केसेस आपके सिविल कोर्ट्स में जाते हैं। उसके बाद मर्डर वगैरह वाले जो थोड़े सीरियस हो जाते हैं वो आपका सेशन कोर्ट में जाते हैं। इनके पास भी आपकी अपीलेंट जुरिस्डिक्शन की पावर है, ओरिजिनल और मजिस्ट्रेट की अपनी पावर, यहाँ पे स्पेशल पावर भी होती है मजिस्ट्रेट की, दैट यू विल बी स्टडिंग इन योर CRPC कि मजिस्ट्रेट की स्पेशल पावर क्या क्या होती हैं जो वो खुद से अप्लाई कर सकता है। उसमें लिखा होता है आपके बैरक में मजिस्ट्रेट मे अप्लाई, मे मतलब मे बी, मे नॉट भी, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो ये CRPC का थोड़ा पोर्शन है, इसलिए इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बाकी ये सारी हेडिंग्स हैं मैंने आपको जो पढ़ाई है, इनके आप नोट्स बना लीजिएगा, चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, या इसको साइड बाय साइड अगर आप नोट्स भी बना रहे हैं, आपको बहुत हेल्प होने वाली है अगर आप अभी से नोट्स बनाना शुरू करेंगे। लास्ट मोमेंट पे से भी रिवाइज करना होगा हेडिंग्स, एंड यू विल बी डन विद योर प्रिपरेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, एक टॉपिक आपका प्रिपेयर हो गया आज, अगर आपने समझा होगा तो। इसके अलावा कोई भी डाउट हो प्लीज़ कॉमेंट में लिख दीजिएगा। तो आज हमने पढ़ा है हायरार्की एंड जुरिस्डिक्शन, एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर आपकी क्वेरी का जवाब दूंगा। और अगर प्लीज़ ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।